हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। भागवतम 23 या 30 मिनट का प्रोग्राम है। भागवतम 23 की कथा सुनने जा रहे हैं हम लोग। यमलार्जुन की कथा है। भगवान उखल में बन गए थे। उखल में बन गए थे तो मैया जसोदा माई मथ रही थी मक्खन निकालने के लिए। माने दासी थी बहुत उनके घर में, वो सब काम करती थी। लेकिन माई का आज मन हुआ कि हम अपने हाथ से मक्खन मथे और अपने लाला को खिलाएंगे। तो इसलिए वो सब दासी को दूसरी ओर लगा दी कि तुम जाओ दूसरा दूसरा काम करो, और खुद बैठ गई। उनके काले घुंघराले डिजाइन बने हुए बाल थे और उसमें पूरा गजरा लगा हुआ था, और हाथ में पूरा चूड़ी का खनक हो रहा था, और वो उसको मथ रही थी। कृष्ण का गुणगान भी कर रही थी, धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। और उस मथनी का जो आवाज था वो इतना मधुर था कि उनके उस गीत के से मिलके और स्वर्ग तक उसका आवाज आ रहा था। तो जसोदा माई बैठ के, और सामने चूल्हा पर, मिट्टी के चूल्हा पर दूध चढ़ा हुआ था, जो एक खास गाय का दूध था। तो सिर्फ कृष्ण जी के लिए ही तैयार होता था। वही कृष्ण भगवान उसी दूध को पीते थे। वो सुगंधित दूध था, इसलिए उसको खुद सामने में उबाल रही थी। अभी वो चढ़ाई था, इतने में कृष्ण जी आ गए और उनको भूख लगी थी, दूध पीना था। और तो ओम मैया के पहले तो मथानी हाथ से निकाल के फेंक दिए, छोड़ो इसको, और पैर पर चढ़ गए, कंधा पर चढ़ गए, फिर गोद में सो गए, दूध पीने लगे। और मैया को देख के हंसते भी, फिर दूध ही पीते, फिर मुंह निकाल के हंसते। और माँ भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन माँ को मथने नहीं देते थे। वो मथना चाहती थी, लेकिन तो दूध पीना शुरू ही किए थे, 2-4 चवक्का दूध पिए थे, तब तक जो चूल्हा पर दूध था वो उफान आ गया उसको। तो मैया देखी कि भाई तो दूध गिर जाएगा मेरा, तो लाला भर दिन क्या पिएगा। बस उनको वहीं पर रख के चली गई दूध को बचाने। तो ये समझे कि अरे इस दूध को बचाने के लिए मेरा तिरस्कार, भगवान इसको बर्दाश्त नहीं किए, और वो तुरंत गुस्से में आ गए। और वहां पर एक लोढ़ा था, तो जो मक्खन मथ रही थी वो लोढ़ा से उस मटका को फोड़ दी, और वहां से भाग गए, घर में चले गए। और घर में जाके उखल पर चढ़ के बासी माखन निकाल के बंदर सबको खिलाने लगे। उधर से मैया आई, देखी कि मटका फूटा हुआ है, तो मुस्कुराए, समझ गए कि ये इसी का काम है। उसके बाद घर में आए और एक छड़ी उठाई और सब भागे वहां से, और छड़ी लेके रगड़ने लगे। अब भगवान भाग रहे हैं, और तो बहुत छोटे थे, वो भाग रहे हैं, वो रगेद रही है, पकड़ा नहीं रहे हैं। लगता है कि अब पकड़ा जाएंगे, अब पकड़ा जाएंगे, लेकिन वो पकड़ाते नहीं। तो भक्त और भगवान का खेल चलता रहता है पूरे जीवन। लेकिन बाद में देखिए इनके जूड़ा का सारा फूल गिर गया, माला गिर गया, पूरा साड़ी वाली ढीला हो गया, तो पसीने पसीने हो गई। तो भगवान देखे कि भाई मैया को बहुत थका दिए, तो अब पकड़ा जाता है, तो रुक गए। वहां पकड़ के लाए, हाथ में छड़ी थी, डर भी रहे थे कहीं जिका छड़ी मारेगी। घर में लाए तो माँ को लगा कि फिर कहीं भाग जाएगा, इसलिए उसको उखल में ही बांध दी। तो बांधने लगी तो सब औरत पहुंच गई, सारी सखी सारी गोप। तो 2 अंगुल रस्सी घट गया। तो 2 अंगुल रस्सी घटा तो बोली कि रस्सी लाओ, तो और रस्सी आया, और रस्सी। तो जितना रस्सी में रस्सी जुड़ती थी, उनको बांधने के समय 2 अंगुल घट जाता था। तो ये भगवान की लीला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी 2 अंगुल के फेर में हजारों साल बिताए थे। उनको भगवान मिलता ही नहीं, लगता है कि 2 अंगुल बाद है, अब 2 अंगुल बचा हुआ है। उसी प्रकार मैया को भी लगा, वो 2 अंगुल पुराने के लिए पूरे घर का जितना रस्सी था, बांधने वाला सामान सब लगा दी। लेकिन 2 अंगुल घटा ही रह गया। सारी गोपियां हंसने लगी, और
माँ भी मुस्कुरा दी कि क्या फेरा है, इसको तो बांध ही नहीं पाते हैं। लेकिन तब तक वो परेशान हो गई थी, माथे में पसीना की बूंदे थी और एकदम चेहरे पर आश्चर्य, भाई क्यों नहीं बंध रहा है। तो भगवान सोचे कि नहीं, अब माँ को ज्यादा नहीं, माँ को थकाना चाहिए, अब इसको। तो फिर वो अपनी लीला से बंध गए। तो माँ सोची बंधा रहेगा, ऐसी माँ उधर चली गई, ये उखल घसीटते हुए बाहर आ गए। बाहर आए तो 2 वृक्ष था, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत पुराना, माने सैकड़ों साल से ज्यादा। तो मशहूर वृक्ष था, उसका नाम लोग यमलार्जुन रख दिया था। ये अर्जुन का वृक्ष था और 2 पेड़ एक ही जगह था। भगवान उस पेड़ में घुस गए और उखल को मारे एक झटका, दोनों पेड़ उखड़ गया। बहुत बड़ी भारी आवाज हुआ, बहुत बड़ा आवाज। पूरे गांव का लोग आश्चर्य में आ गया कि कौन राक्षस आ गया, क्या कर दिया। और नंद बाबा दौड़े, पेड़ के पास देखे, दोनों पेड़ उखड़ा हुआ है और वहां पर मेरा लाला उखल में बंधा हुआ है। और धाय उसका रस्सी खोल के गोद में ले लिए कि अरे कौन बांधा तुमको। तो बोले मैया। कोई था नहीं, कुछ बच्चे खेल रहे थे। बोले अरे क्या हुआ। तो बोला यही कन्हैया उखाड़ा है, लाला इधर से घुसा है, मारा, झटका गिर गया। और जानते हैं इस पेड़ में से 2 आदमी निकला है, बहुत खूबसूरत। तो 2 उसमें से निकला गंधर्व, और भगवान को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा करके वो लोग चला गया। ये 2 थे नलकुबर और मणिग्रीव, ये धनाध्यक्ष, धन के अध्यक्ष कुबेर के लड़के थे। ये दोनों पूर्व जन्म में बड़े थे, पैसे वाले थे, बहुत बड़े कुबेर के पुत्र थे। इस अहंकार में ये बहुत स्त्री लड़की को लेके जल में जल क्रीड़ा कर रहे थे। और वहीं से नारद जी गुजरे तो सारी लड़कियां वो अपना अपना वस्त्र पहनने लगी लज्जा से, और ये दोनों निर्लज की तरह उसमें नंग धरंग पानी में ही रह गया, इसको कुछ पता ही नहीं चला, ये लोग नशा में था। तो नारद जी बिगड़ गए, कह रहे तुम इतने बड़े धन कुबेर अध्यक्ष के पुत्र हो और तुम लोग अहंकार में इतने मतवाला हो गए, कुछ दिन दुनिया का पता नहीं है, तुम लोग तो जड़ हो, जड़। तो जाओ अब तुम जड़ बन जाओ, जड़ मतलब वृक्ष बन जाओ। तो जब श्राप मिला तो लोगों को होश आ गया, तो विनती करने लगा, पैर पकड़ लिया कि हमारी रक्षा कीजिए। बोले अब रक्षा कुछ नहीं होगा, तुमको वृक्ष बनना होगा, तभी तुम्हारा अहंकार जाएगा। और भगवान खुद आके जब तुमको उखाड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, तभी तुम लोगों का कल्याण होगा। तो नारद जी की बात को पूरा करने के लिए भगवान यमलार्जुन का उद्धार किए। तो वही दोनों, कुबेर का लड़का निकला, उनको दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा करके चला गया। इस प्रकार यमलार्जुन का कथा आप लोग सुन लिए। पहले क्या हुआ कि पहले तो सबसे पहले जब जन्म लिए तो पूतना आई, कंस भेजा पूतना इनको मारने के लिए, पूतना का उद्धार कर दिए। उसके बाद आया तृणावर्त। तो तृणावर्त कौन था, वो तूफान का रूप लेके आया। वो कंस का बहुत प्रिय मित्र था, वो बोला कि हम आज समाप्त कर देंगे, आप घबराइए नहीं, बच्चा को मार देंगे। वही आया आंधी तूफान लिए हुए, बड़ा बड़ा वृक्ष को हिलाते और उखाड़ते हुए, पूरा दरवाजा खिड़की फटाफट होने लगा। बहुत बड़ी आंधी है, सारा धूल ब्रज के रज को इतना उड़ाया कि पूरे ब्रज में अंधेरा हो गया, कोई किसी को नहीं देख सकता था। इधर कृष्ण भगवान अपनी मैया की गोद में थे, इतने भारी हो गए कि माँ उठाने में असमर्थ हो गई, तो जाके उनको बिस्तर पर सुला दी। और तो तृणावर्त आया, इतना तेज आंधी आया तो कोई किसी को देख नहीं सकता था। माँ भी अपने लाला को खोज रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तृणावर्त क्या किया कि कृष्ण जी को पकड़ के आकाश में उड़ गया। जब उड़ गया तो आंधी धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो जशोदा माई अपने पुत्र को खोजने लगी, लाला मिला नहीं, वो छाती पीट के रोने लगी, कहाँ चला गया मेरा लाला, यहीं पर था, यहीं अभी हम सुनाए। और ये कृष्ण को ऊपर ले आया, कृष्ण भगवान को जैसे ही उठाया अपने गोद में, और दोनों हाथ से इसका गर्दन पकड़ लिया और गर्दन छोड़े ही नहीं, दाबे रह गए।
अब वो अपने दोनों हाथ से इनको पकड़े हुआ था, बहुत ऊपर अंतरिक्ष में ले गया, तो तीनों लोग का वजन लेके उस पर चढ़े रह गए और उसको लगा कि बाप तो हम बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, और ऊपर से गिरा और पहाड़ पर उस चकनाचूर हो गया, उसका पर्चा पर्चा पूरे शरीर का हो गया। गोपियां से आवाज सुनी और देखे कि अरे ये तो इसके छाती पर खेल रहा है कन्हैया, दौड़ के गए, उसको उठा के ले आए और अपने जसोदा मैया को दे दी। जसोदा मैया फिर उनको छाती से लगा लिए और उनका तरह तरह से विध करने लगे, गोबर से लिपने लगी, बछड़ा का गाय के पूछ से करने लगी, पंडित को बुला के कि भाई मेरे बेटे का सुरक्षा कीजिए, इसको नजर लग गया है। इस प्रकार से कृष्ण जी का तरह तरह से विध करने लगे। अब एक दिन गर्गाचार्य आ गए ब्रज में घूमते हुए बिना प्रयोजन। नंद बाबा खुश हो गए, बहुत सत्कार किए, दंडवत प्रणाम किए, बोले कि हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, इतना काम है, इतना विषय है कि आपके आश्रम में आ नहीं पाते, तो आप अहोभाग्य कि आप आए, दर्शन दिए मेरा कल्याण करने के लिए। सारा स्वागत सत्कार जब उनका हो गया तो बोले कि एक काम कर दिया जाए आचार्य जी, कि मेरे बच्चों को का नाम संस्कार कर दिए। तो गर्गाचार्य बोले कि अभी तो कंस बहुत सतर्क है, वो बच्चा का नाम नहीं सुनना चाहता है, सबको मरवाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए हल्ला हो जाएगा। तो नंद बाबा बोले कि नहीं, हल्ला वाला काम करना ही नहीं, हम किसी को नहीं बताए, आप गौशाला में ले जाइए, दोनों का नाम संस्कार कर दिए, कोई तीसरा जानेगा ही नहीं। तो गर्गाचार्य तैयार हो गए, उनकी भी इच्छा थी, वो गए तो बताया कि भाई ये बड़ा लड़का आपका बहुत बलशाली है और ये पूरे ब्रज को हमेशा आनंद देगा, उनकी रक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम बल होगा, राम तो है ही, और ये कृष्ण है आपका छोटा लड़का, हर युग में किसी न किसी रूप में आता है, इस युग में कृष्ण वर्ण हुआ है, माने काले वर्ण में है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और इनके ऐसे हजारों नाम हर युग में हम तो जानते हैं, लेकिन बाकी लोग उसको नहीं जानता है। तो कृष्ण होगा, ये रक्षा करने आया है सारे प्रजा का, मतलब पूरे गोकुल का रक्षा करेगा, सारे यदुवंशियों के रक्षक हैं ये, और ये बहुत बहुत कारनामे करेंगे, पूरे स्वर्ग के देवता को तृप्त करने आए हैं। वो कृष्ण जी प्रेम वितरण करेंगे और सब लोग इससे आनंदित रहेंगे, हमेशा किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, राक्षस लोगों का संहार होगा। इस प्रकार गर्गाचार्य कह के उनका नाम संस्कार करके और वहां से विदा हो गए। कृष्ण जी बलराम जी माने राम और श्याम, ये दोनों पहले छोटे थे और बकैया चलते थे, माने घुटनों के बल, तो घुटनों के बल चलते थे तो माँ बहुत खुश होती थी, तोतली बोली बोलते थे, और चलते चलते कभी कीचड़ में चले गए, कभी आग को पकड़ने लगते थे, कभी सांप को पकड़ने लगते थे, कभी पहाड़ पर चढ़ने लगते थे। तो माता रोहिणी और ये यशोदा मैया को अपने घर के काम से ज्यादा चिंता रहती थी इनकी कि भाई कहीं गलत न कर ले, कहीं कुछ हो नहीं जाए। और ये चल चल के कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसके पीछे गुटकुनिया मार के चले गए, वो आदमी पीछे देखा, पहचान गया, ये तो जान पहचान का नहीं है, भाग से भाग आते थे फिर माँ के गोद में। इस प्रकार सबको आनंद देते हुए उनका बचपन बीता। धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, चलने लगे लोग, तो अगल बगल गांव में जो गोप लोग थे उसके यहाँ चले जाते थे और बहुत नटखट थे, सबको खुश करने के लिए कुछ गलत काम भी करते थे, बछड़ा को खोल दिए, गाय का दूध पी गई सब, किसी बच्चा के साथ खेल कूद कर लिए, उठा पटक कर ली, इस तरह से पूरे गांव के लोग को आनंदित करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो इनको माखन खाने की लत थी और ये घर में जाके माखन खाते थे, किसी का बंदर को खिलाते थे, अपने दोस्त को खिलाते थे, दिन में भी खिलाते थे, रात में भी खिलाते थे। तो सारी गोपियां यशोदा मैया के पास आके कंप्लेन करती थी कि देखो तुम्हारा लाला बहुत नटखट है। तो बोली अरे मेरे घर में किस चीज की कमी है, तुम्हारा कुछ खा गया है तो ले जाओ, यहाँ जितना मक्खन चाहिए ले जाओ। तो जाता क्यों है, इसको तो जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन इसको चाट पड़ी है दूसरे जगह खाने की। तो बोले कि देखिए मटका रहता है मेरा ऊपर टांगा हुआ और इसको पता नहीं, पता है कि किस मटका में मक्खन है, उसमें छेद कर देता है और गिरा के खा जाता है। अपने खाता तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो दोस्त को भी खिलाएगा, बंदर सबको भी खिलाता है,
अगर कभी मटका में इसको मक्खन नहीं मिला तो मटके फोड़ देता है, और अगर मक्खन मिला ही नहीं घर में तो क्या करता है जानती हो, बच्चा सबको रुला के चलाता है, सबको मार पीट के रुला देगा, भागा। और कभी कभी तो इतना करता है कि अगर कुछ नहीं मिला इसको खाने पीने के लिए तो ये घर में मूत्र करके चलाएगा पूरा घर। तो इस प्रकार, लेकिन अभी देखो, अभी तुम्हारे पास एक खड़ा है, कितना भला आदमी लग रहा है, लगता है कुछ जानता ही नहीं हो। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैया भी मुस्कुराने लगी। तो इस तरह इनकी चर्चा से आनंदित होता था पूरे ब्रज के लोग। और असल बात क्या है कि भगवान की लीला यह थी कि जो भी इनके यहाँ आता था, इनका रूप देख के मोहित हो जाते, और वो मन में सोचती कि हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ भी आता, हम भी इसको खिलाते मक्खन। तो वही भक्त के उस भाव को पूरा करने के लिए उसके यहाँ जाके उसका मक्खन खाते थे। वास्तविकता यही थी, ऐसे तो ये मक्खन चोरी थी। अब गोकुल में इस तरह का बहुत उत्पात होने लगा राक्षस का। पूतना का हुआ, तेनावर्त का हुआ, अमलार्जुन गिर गया, छकरा उलट गया। तो वहां सारे गोप एक जगह इकट्ठा हुए और विचार करने लगे। उपनंद तो एक बुजुर्ग गोप थे, वो बोले कि देखिए यहाँ बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं और बच्चों को बचाना आवश्यक है, इसलिए हम चाहते हैं कि बगल में वृंदावन है, तो हम लोग वृंदावन चले। वहां पहाड़ है गोवर्धन बहुत बड़ा, उसमें पूरे मवेशी का चारा हम लोग को मिल जाएगा, औषध है, अनाज फल फूल सब उपजा सकते हैं, और जलाशय भी। इसलिए हम लोग, मेरा विचार है कि वहां चले और वहीं रहने की व्यवस्था करें। और अगर आप लोगों की राय हो तो आज ही चले, अभी हम लोग चलने की तैयारी कर लें। तो नंद बाबा तैयार हो गए और उनके साथ सारे गोप उनकी बात को मान लिए। सब लोग तैयारी किया, अपना छकड़ा पर सारा सामान लाद के, और आगे आगे गाय को कर दिया, गाय बछड़ा आगे है, और सारे छकड़ा पर स्त्री पुरुष सारा सामान चल दिया। और कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते चल दिए। फिर मैया लोग उनको अपने छकड़ा बिठा ली, बहुत सजा धजा के सब मुकुट उकुट पहने हुए, और दोनों भाई बैठ गए और फिर चले। वृंदावन पहुंच गए, वहां सब अपने अपने रहने का स्थान सुरक्षित कर लिया। सब लोग अपना अपना घर में का जो बनाना था, तंबू या झोपड़ी सब बना लिया और वहीं रहने लगा। कल होके ये फिर कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए थे, तो अब इन लोगों को बछड़ा चराने की अनुमति मिल गई थी। तो तरह तरह का खेल खेलते हुए सारा पत्ता उत्ता तोड़ के पूरा मुकुट बना लेते थे, कान में फूल पहन लेते थे, और तरह तरह के पत्थर से अपना लाल पीला रंग का मुंह बना लिए। इस तरह सब एक दूसरे से खेलते हुए, कोई उसकी कंधा पर चढ़ गया, कोई जायफल तोड़ के उसको मार दिया। इस तरह भगवान बांसुरी बनाए थे, सब नाचने लगा, बांसुरी बजाते ही सब नाच रहा है, सब करते हुए चल रहे थे। तो उसी में इनके बछड़ा के बीच में एक राक्षस आ गया, बछड़ा बन। तो कन्हैया तो पहचान गए उसको, बहुत हृष्ट पुष्ट था, तो कुछ नहीं किए, किसी को कुछ नहीं बोले, गए उसका पूंछ और दोनों पीछे का टांग पकड़ के उसको नचा के अंतरिक्ष में मार दिया और फेंक दिया। तो सारा उनका दोस्त लोग वाह वाह करने लगा, सारा गोप मजा लेते हुए आया। फिर अपने जब घर आया वृंदावन, तो उसकी चर्चा होने लगी कि एक बछड़ा आ गया था, उसको मार दिया कन्हैया। फिर दूसरे दिन लोग ऐसी सिंगी बजाते खेलते कूदते गोली डंडा लिए हुए पहुंचे। तो एक जलाशय के ऊपर देखे कि यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा सफेद पड़ा हुआ है। सब बच्चा उसको कौतूहल से देखने लगा। तो उसको चोंच था, तो बोला अरे तो बगुला जैसा लगता है। तो ये देखते हुए कृष्ण भी वहां पर देखने गए, तो बगुला बकासुर था, वो भेजा हुआ कृष्ण को मारने के लिए। वो क्या किया, कृष्ण को निगल गया, चोंच से पकड़ा निगल गया। तो कृष्ण भगवान देखे कि दम वो खा गया। अंदर में वो क्या किए कि अपने शरीर को गर्म लोहा बना दिया, एकदम तपता हुआ लोहा का टुकड़ा। बस थोड़ी देर तो रखा, लेकिन तपता हुआ लाल लोहा को कैसे कोई रख सकता है, बस उसको उगल देना पड़ा।
उगल दिया और सोचा कि इसको चोट से मार देंगे, तो चोट से मारने लगा। और भगवान क्या किए, कृष्ण भगवान उसका दोनों चोच पकड़ के अब फाड़ दिए। तो इस प्रकार बकासुर का भी वध हो गया। अब फिर तीसरे दिन की घटना है कि एकदम तड़के ही माने बहुत सवेरे सारा ग्वाल बाल अपना कलेवा लेवा लेके निकल जाता था। कलेवा मतलब टिफिन। सब लोग खेलते हुए निकले, चले। रास्ते में बहुत तरह का खेल, बछड़ा सब आगे चल रहा है और तरह तरह के खेल से खेलते हुए वे लोग निकल गए। जब जंगल पहुंचे तो चूंकि जल की जरूरत होती थी इसलिए उसके इर्द गिर्द लोग रहते थे। तो पूतना और बकासुर दो को कृष्ण जी मार दिए थे। उसी का भाई था अघासुर, वो आके वहां बैठा हुआ था हाथ लगाया। तो अघासुर बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा। तो सब बच्चा देखा कि कौन चीज है भाई, तक कंदरा है, कोई गुफा है, एकदम अच्छा रोड बना हुआ है, उसका जीप बहुत चौड़ा बड़ा था। तो कुछ बच्चा सोचा कि चलो इसमें घूम के आते हैं। दूसरा बोला कि रे कोई राक्षस होगा तो आपको खा जाएगा। और तीसरा बोला कि राक्षस होगा तो कन्हैया इसको छोड़ेगा क्या, मार देगा इसको। इस प्रकार सब विचार करते हुए उससे दुर्गंध देखा कि बाप रे भाई तो अजगर है, तो सड़ा हुआ मांस का देखो दुर्गंध आ रहा है। सब बात करते करते बच्चा वाली बात थी, सब उसके अंदर घुस गया। अब कन्हैया देखे तो बेचैन हो गए कि भाई लोग चला गया, तो इसके तो रक्षक हम हैं, मेरे ही भरोसे सब करता है। तो कृष्ण जी भी उसमें घुस गए। अब कृष्ण जी घुसे तो अघासुर मस्त हो गया, तब तो आ गया, अब सबको चबा जाएंगे। कृष्ण जी अपना शरीर बढ़ाने लगे, बढ़ाते 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 ब्रह्मलोक को लगे। इतना ज्यादा शरीर बढ़ा कि उसका गला रुंध गया और अघासुर उसको बर्दाश्त नहीं कर पड़ा, उसका अघासुर का प्राण निकल गया और इस प्रकार अघासुर का वध हो गया। उसके बाद सब बच्चा को अमृत से जिंदा कर दिया और निकाल दी। फिर जमुना के तट पर आए, अब बोले कि भाई चलो अपना अपना कलेवा निकालो, अब हम लोगों को भूख लगी। सब लोग गोल बना के बैठ गया, बीच में कृष्ण जी बैठ गए, जैसे सब कृष्ण जी को देख सके, और सब अपना अपना कलेवा निकाल के खाने लगा। कृष्ण जी के हाथ में दही भात का कौड़ है और वो उंगली में फंसा लेते थे तरह तरह का अचार, और अचार के बहुत प्रेमी थे। सब लोग खाने लगे और उसी बीच में नजर पड़ी कि भाई बछड़ा तो गायब है, कहां चला गया चढ़ने। तो कृष्ण जी बोले कि तुम लोग खाओ और हम बछड़ा को घुमा के लाते हैं। खोजने चले गए, बछड़ा कहीं नहीं मिला। तो फिर वापस आए जमुना किनारे, तो देखे कि कोई गोप भी नहीं है, कोई मित्र नहीं है मेरा। तो कृष्ण जी अपने योग बल से देखे तो लगा कि वो ब्रह्मा का सब करतूत है, चलो कोई बात नहीं। तो जितना भी बछड़ा था, जितना छड़ी था, श्रृंगी था, गोप था, सब अपने बन गए। माने लाखों में इनका अवतार हुआ और सब घर में चले गए। जिस घर का जो बच्चा था उसके यहाँ चले गए, बाछड़ा जिस गाय का था वहां चले गए। इसी प्रकार ये प्रतिदिन करते थे। इसमें शांडिल ऋषि का एक बेटा था मधुमंगल, इनका दोस्त था। तो मधुमंगल जब अपने घर गया, माने कृष्ण भगवान मधुमंगल बन के गए, तो शांडिल ऋषि पहचान गए, क्या वो ये तो भगवान है, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन वो बोले नहीं, सोचे बोलेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा, फिर आएंगे नहीं। तो शांडिल ऋषि पहचानते हुए उनका पुत्र के समान स्नेह रखने लगे। साल भर बीत गया ऐसा करते हुए, भगवान अनेक अवतार लेते। एक दिन बलराम जी के साथ थे, तो बलराम जी जब देखे तो बोले कि अरे भाई इतना बछड़ा उछड़ा सबको देख रहे हैं, लेकिन सब में तुम ही क्यों दिखाई दे रहे हैं हमको, ये क्या रहस्य हमको बताओ। तो कृष्ण जी सारी बात बता दिए और उसी दिन जिसको ब्रह्मा जी छिपाए हुए थे वो बछड़ा सब को गैया सब देख लिए और दौड़ के गैया सब अपने बछड़ा के पास चली गई। रास्ता जिधर से नहीं था उधर से भी कूदते फांदते, और गोप लोग भी देखा कि मेरा बच्चा सब है, सब लोग का मिलन हुआ। फिर उसके बाद ये जो अवतार था इनका उसको विड्रॉ कर दिए और सब लोग अपने 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 घर आने जाने लगे। एक दिन ये लोग निकले जंगल में, तो वही बछड़ा चराना। तो श्री रामा इनके मित्र थे, वो बोले कि भाई
बहुत फल खाने का मन है, देखो ना कितना अच्छा सुगंध आता है, ताल का फल है। लेकिन ये ताल वन है, इसमें ऐसा ना असुर है, किसी को खाने नहीं देता है, मार के भगा देता है और जान भी मार देता है। तो बलराम जी सुने और ताल वृक्ष में घुस के ताल वन में पेड़ पकड़ के डोला दिए, बस मारे फटाफट फटाफट, सब गिरा, पका हुआ सब ताल सब। तब तक धेनुकासुर को पता लगा, वो आया, अपने गधा के रूप में रहता था, दुलत्ती मारा इनको बलराम जी बच गए। फिर गया दौड़ के, फिर मारा। अब बलराम जी उसका दोनों पैर पकड़ के नचा के फेंके, बस उसी ताल के पेड़ पर लगा, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। और वो तो इतना बड़ा राक्षस रूप में आया कि पेड़ टूटा सो तरातर तरातर हजारों पेड़ टूट गया, पूरा वन फल से पट गया। उसके बाद उसके सारे अनुचर और भाई भतीजा है, सबसे बलराम जी को लड़ना पड़ा, सबको मार दिए। और सारे जितने भी उनके गोप मित्र लोग थे, सब खूब खाए फल और घर भी लेते आए। और उस दिन से पक्षी जानवर सब लोग के लिए वो तालवन फ्री हो गया। इस प्रकार धेनुकासुर का वध किए। अब भगवान चले, एक कालिया नाग था जमुना में, जिसके जहर से वो काफी दूर तक जहर जाता था, उसका फुहारा। और जहर माने पूरा नदी खोलता रहता था, खोलते हुए पानी से जो फुहारा उठता था वो दूर दूर तक आदमी, जानवर, पशु पक्षी सबको मार देता था। और घास फूस तो जला ही हुआ। भगवान उसका कल्याण करने का सोचे और यहाँ घूमने आए, और कदम का बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर चढ़ के अब कूद गए कालिया दह में, माने जहां कालिया रहता था। और पानी में हाथ मार के उसको उछालने लगे। सारा उनका मित्र लोग छाती पीटने लगा, हाय हाय करने लगा, क्यों चला गया, जहरीला है। और जब कालिया नाग को पता लगा कि भाई कोई है जो हमारे नदी में आया है, तो गुस्सा में आया। और गुस्सा में आया तो देखा कि बाप रे, अति सुंदर बालक ये कहां से आ गया। उसको मोह हो गया। बोला कि देखो बालक, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमको मोहित कर लियो, लेकिन तुम यहां से चले जाओ, हम तुमको मारेंगे नहीं। तो कृष्ण भगवान को तो लीला करना था, तो पानी को और मथने लगे, लहर पैदा कर दिए। कालिया नाग गुस्साया और अपने उनको जकड़ के पकड़ लिया। तो ऊपर आकाश में सारे देवता हाय हाय करने लगे, बेचैन हो गए। सारा हित मित्र लोग बेहोश हो गया। और गांव से नंद बाबा, बलराम जी, जशोदा मैया, रोहिणी, सब लोग पूरा ब्रज दौड़ गया वहां कि कृष्ण गया तो कालिया उसको मार दिया। और जशोदा माई तो आई तो वो तो कालिया दह में कूदने लगे। लेकिन बलराम जी सबको रोक दिए, क्योंकि बलराम जी भगवान की लीला को जानते थे। तो भगवान देखे कि अब सब लोग मेरे लिए बेचैन है, तो अपने शरीर को फुलाने लगा, और इतना फुलाया कि कालिया का शरीर टूटने लगा और छोड़ दिया। उसके बाद भगवान नृत्य करने लगे। उसके सैकड़ों फन थे, उस पर नृत्य करते थे, और जो फन उठाता उसी को लात से कुचल देते। और कुचलते कुचलते ऐसा हुआ, उसका सैकड़ों फन कुचल गया, वो घायल हो गया, खून उगलने लगा। तो उनकी सारी पत्नियां बच्चों को आगे करके हाथ में मणि और रत्न थाली में लेके उनके अगवानी की, उनकी पूजा की और आराधना की, बोली कि ये हम लोगों का पति है, इसको अब छोड़ दीजिए, इसको बकस दीजिए। तो भगवान उसको मारना बंद किए। उसके बाद कालिया नाग उनकी स्तुति करने लगा कि भगवान, हम आपको नहीं पहचानते थे, आपका दर्शन हुआ, आपका स्पर्श हुआ, आपका दंड भी कल्याण का कारण होता है, अब जैसी आज्ञा होगी वैसा करेंगे। तो भगवान बोले कि तुम यहां से जाओ, इसको खाली करो, अब इसको मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी इस जल को मीठा करेंगे, हम सब लोग पिएंगे, अब तुम जाओ यहां से। तो तुम चले जाओ कहां, रमनक द्वीप। ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, चूंकि भगवान कालिया को मार दिए थे। और यहाँ भी लोग होश में आ गए, रमनक द्वीप जाना था। तो बोले कि रमनक द्वीप में तुमको अब तुम जिसके डर से यहाँ आए हो, वो गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए कि तुम्हारे माथे पे मेरा पैर का चिन्ह हो गया। तुम सब परिवार अभी इस वक्त रमनक द्वीप भागो। बस वो रमनक द्वीप चल दिया वहां से, और उस दिन से भगवान उस जल को मीठा कर दिए, और सारा लोग उस जल का आनंद लेने लगे। तो उस रात समय ज्यादा हो गया था, इसलिए अपने गांव नहीं गया, वहीं पर सो गए। तो वहां पर सोए तो रात में आग लग गई जंगल में, और सारे गोप
घबरा गए कि अब तो मर जाएंगे हम लोग, मर जाएंगे। कन्हैया कन्हैया कृष्णा, तुम ही रक्षक हो, तुम ही बचा सकते हो। कन्हैया बोले कि डरो मत, और उस सारे आग को पी गए। इस प्रकार दावानल से उसको बचा के कालिया नाग की वापसी करा दिए। एक गोप था प्रलंबासुर। जब गोप लोग फिर अगले दिन खेलने आए तो उसमें वो खेल था कि दो पार्टी बनी, एक में कृष्ण एक में बलराम, और जो पार्टी हारेगा तो हारा हुआ पार्टी जीते हुए पार्टी को पीठ पर चढ़ा के ढोएगा। तो वो बलराम जी के पार्टी में घुस गया, कृष्ण जी के पार्टी में, कि कृष्ण जी तो बलवान है, उनको हम नहीं मार सकते हैं, बलराम जी को मारे। और वो प्रलंबासुर हार गया और वो बलराम जी को पीठ पर चढ़ा के ले गया, लेकिन जहां निश्चित स्थान था वहां पर नहीं रखा, उनको आगे ले गया और बाद में राक्षस वेश में आ गया उनको मारने। तो पहले तो बलराम जी घबरा गए, क्या फेरा हुआ, लेकिन फिर वो अपने आयुध का स्मरण किए और इसको एक मुक्का ऐसा मारे कि वहां पर प्रलंबासुर का अंत हो गया। इस प्रकार आज की कथा का विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम